Hello guys, welcome to my YouTube channel Education Net Aspirant. Today we discuss previous year question from paper 1 logical reasoning. It is part 2. इससे पहले एक पार्ट में 10 क्वेश्चन एनालाइज किया हुआ है, वो भी देख सकते हो। एंड इसी चैनल में बहुत सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है, वो भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच इनफॉर्मल फैलेसी इज कमिटेड इन द फॉलोइंग आर्गुमेंट? Scientists have been trying for centuries to disprove the claims of astrology, and none of them has ever succeeded. Therefore, we must conclude that astrology's claims are true. साइंटिस्ट सदियों से एस्ट्रोलॉजी के क्लेम को गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है और उनमें से कभी भी कोई सक्सीड नहीं हुआ है। इसलिए हमें ये कंक्लूड करना चाहिए कि एस्ट्रोलॉजी का क्लेम सच है। इसमें कौन सा इनफॉर्मल फैलेसी है? ऑप्शन ए स्लिपरी स्लोप, ऑप्शन बी हेस्टी जनरलाइजेशन, ऑप्शन सी आर्गुमेंटम एट इग्नोरेंशियम और अपील टू इग्नोरेंस, ऑप्शन डी फॉल्स कॉज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी आर्गुमेंटम एट इग्नोरेंशियम और अपील टू इग्नोरेंस। क्यों? अपील टू इग्नोरेंस क्या होता है? अगर कोई चीज डिस्प्रूव नहीं कर पाया है इसका मतलब वो ट्रू है, और कोई चीज ट्रू है इसका प्रूफ नहीं कर पाया इसका मतलब वो चीज फॉल्स है। इसको बोला जाता है अपील टू इग्नोरेंस और आर्गुमेंटम एट इग्नोरेंशियम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, Which of the following statement are contradictory to each other? नीचे दिया हुआ कौन दो स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी है? ए ऑल ऑब्जेक्ट्स आर पेरिशेबल, बी सम ऑब्जेक्ट्स आर नॉट पेरिशेबल, ऑप्शन सी सम ऑब्जेक्ट्स आर पेरिशेबल, ऑप्शन डी नो ऑब्जेक्ट्स आर पेरिशेबल। देखो कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन किस किस का बीच में होता है? कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन ऑल के साथ सम नॉट का होता है एंड नो के साथ सम का होता है। इसमें से देखो कौन सा है? देखो ऑल, ए ऑल है एंड ऑल के साथ सम नॉट बी में है। ए बी कोई ऑप्शन में है? ए बी कोई भी ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब ए दो तो नहीं होगा। उसके बाद नो के साथ सम नॉट, सॉरी नो के साथ सम, ये सम है एंड नो है, इसका मतलब सी डी के साथ कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है। सी डी देखो एक ऑप्शन में है, ऑप्शन 3 सी डी ओनली। इसका करेक्ट आंसर होगा सी एंड डी ओनली। जो सम है एंड नो है इन दोनों का बीच का जो रिलेशनशिप है वो कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप है। कॉन्ट्राडिक्टरी मीन्स अगर एक ट्रू होगा दूसरा फॉल्स होगा, एक दूसरे का ऑपोजिट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी एंड डी ओनली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, टू फाइंड माई वे अबाउट इन ए विलेज आई आस्क ए रेसिडेंट फॉर गाइडेंस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ नॉलेज इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक? नया ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या है? किसी विलेज में अपना रास्ता खोजने के लिए मैं एक रेसिडेंट से गाइडेंस मांगता हूं। ये स्टेटमेंट में अकॉर्डिंग टू इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक, जो नया स्कूल है उसका नॉलेज का कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ है? ऑप्शन ए परसेप्शन और प्रत्यक्षा, ऑप्शन बी सिमिलरिटी और उपमाना, ऑप्शन सी इन्फरेंस और अनुमाना, ऑप्शन डी वर्बल टेस्टिमोनी और शब्द। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी वर्बल टेस्टिमोनी और शब्द। वर्बल टेस्टिमोनी क्या होता है? जो नॉलेज कोई रिटन और स्पोकन वर्ड से मिलता है उसको वर्बल टेस्टिमोनी बोला जाता है। इसमें देखो गाइडेंस मांगता है मतलब वो वर्बल नॉलेज होता है, वर्बली कुछ बोला जाता है, तो ये क्या होगा? वर्बल टेस्टिमोनी, नॉलेज बाय रिटन और स्पोकन वर्ड्स। परसेप्शन क्या होता है? और प्रत्यक्षा, दैट मीन्स नॉलेज परसेप्ट बाय सेंस, सेंस के द्वारा जो नॉलेज मिलता है। सिमिलरिटी, दो चीजों का सिमिलरिटी से जो नॉलेज मिलता है। उसके बाद इन्फरेंस और अनुमाना,
क्या होता है, द नॉलेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू प्रीवियस नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज के वजह से कुछ नॉलेज मिलना, उसको बोला जाता है इन्फरेंस और अनुमाना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इफ द स्टेटमेंट ऑल क्रिकेटर्स आर रिच पर्सन इज गिवन एज ट्रू, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी इन्फेरेड टू बी फॉल्स। अगर ऑल क्रिकेटर्स आर ट्रू रिच पर्सन, अगर ऑल क्रिकेटर्स आर रिच पर्सन ये स्टेटमेंट ट्रू है तो फॉल्स कौन सा होगा? ए, नो क्रिकेटर्स आर रिच पर्सन, बी, सम क्रिकेटर्स आर रिच पर्सन, सी, सम क्रिकेटर्स आर नॉट रिच पर्सन, और डी, सम रिच पर्सन आर क्रिकेटर्स। इसमें से देखो कौन कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, ए एंड सी। जो नो क्रिकेटर्स आर रिच पर्सन एंड सम क्रिकेटर्स आर नॉट रिच पर्सन, ये दोनों ही फॉल्स होगा। क्योंकि देखो अगर ऑल क्रिकेटर्स आर रिच पर्सन दैट मीन्स ऑल ट्रू होगा, तो इसका ऑपोजिट कॉन्ट्राडिक्टरी कौन होगा? सम नॉट। इसका कॉन्ट्राडिक्टरी है सम नॉट, तो सम नॉट फॉल्स होगा। ऑल ट्रू होगा तो सम नॉट फॉल्स होगा। सम नॉट देखो सी में क्या है? सम क्रिकेटर्स आर नॉट रिच पर्सन, सम नॉट, तो ये फॉल्स होगा। एंड जो सब ऑल्टरेशन रिलेशनशिप है उसमें क्या बोला था कि फॉल्स अपवर्ड, दैट मीन्स अगर पार्टिकुलर फॉल्स है तो यूनिवर्सल भी फॉल्स होगा। पार्टिकुलर सम नॉट फॉल्स है, इसका मतलब नो भी फॉल्स होगा। नो कहा है? ए, नो क्रिकेटर्स आर रिच पर्सन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए एंड सी, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। अगर सब ऑल्टरेशन नहीं समझ में आया तो इसका प्रीवियस जो पार्ट 1 का वीडियो है उसमें देखो, उसमें ऑल रूल्स एक्सप्लेन किया गया है। कॉन्ट्राडिक्टरी का, सब ऑल्टरेशन का, कॉन्ट्रेरी का, सब कॉन्ट्रेरी का, सबका रूल उधर डिस्कस किया हुआ है, वो वीडियो देख के आओ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस आर सो रिलेटेड दैट दे कैन नॉट बोथ बी ट्रू ऑल्थो दे बोथ मे बी फॉल्स। कौन दो स्टेटमेंट एक साथ ट्रू नहीं हो सकता बट फॉल्स हो सकता है? ए, ऑल फुटबॉल प्लेयर्स आर रिच पर्सन्स, बी, नो फुटबॉल प्लेयर्स आर रिच पर्सन, सी, सम फुटबॉल प्लेयर्स आर रिच पर्सन, डी, some football players are not rich persons. Choose the most appropriate answer from the option given below. इसमें से देखो कौन दो स्टेटमेंट दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकता बट फॉल्स हो सकता है। वो होगा ऑल फुटबॉल प्लेयर्स आर रिच पर्सन ए, एंड बी, नो फुटबॉल प्लेयर्स आर रिच पर्सन। ये दोनों सही आंसर है, ऑप्शन 1, ए एंड बी ओनली। क्यों? देखो जो दो यूनिवर्सल है उसका बीच का जो रिलेशनशिप है उसको बोला जाता है कंट्रेरी। ऑल एंड नो के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको बोला जाता है कंट्रेरी। इसका कुछ रूल है बिटवीन यूनिवर्सल, ये दोनों ही यूनिवर्सल है। एंड इसमें बोथ स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू, ये दोनों ही स्टेटमेंट कभी भी एक साथ ट्रू नहीं हो सकता, बट बोथ कैन बी फॉल्स, दोनों फॉल्स हो सकता है। इफ वन इज ट्रू देन अदर विल बी फॉल्स डेफिनेटली। अगर कोई एक ट्रू होगा तो दूसरा डेफिनेटली फॉल्स होगा। इफ वन इज फॉल्स अदर विल बी डाउटफुल। अगर कोई एक फॉल्स होगा तो अदर्स वन इज डाउटफुल होगा। एंड इसका क्वालिटी में डिफर करता है क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये ऑल पॉजिटिव यूनिवर्सल है एंड नो नेगेटिव यूनिवर्सल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। नीचे दिया हुआ कौन सा प्रोपोजिशन लॉजिकली इक्विवेलेंट है? ए, नो डॉग आर एग्रेसिव एनिमल, बी, नो एग्रेसिव एनिमल आर डॉग्स, सी, ऑल डॉग्स आर नॉन एग्रेसिव एनिमल, डी, सम डॉग्स आर नॉट एग्रेसिव एनिमल। देखो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, ए, बी एंड सी ओनली। तीनों ही लॉजिकली इक्विवेलेंट है। क्यों? देखो
नो डॉग आर एग्रेसिव एनिमल, इसको अगर कन्वर्जन कर दो, मतलब सब्जेक्ट को प्रेडिक्ट कर दो एंड प्रेडिक्ट को सब्जेक्ट कर दो, तो भी ये लॉजिकली इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि नो के केस में कन्वर्जन कर सकता हो, अगर कन्वर्जन कर दिया फिर भी ये लॉजिकली इक्विवेलेंट होगा। तो ए बी तो आएगा कंफर्म। एंड सी, ऑल डॉग्स आर नॉन एग्रेसिव एनिमल, ए भी देखो यूनिवर्सल नेगेटिव है, नॉन एग्रेसिव एनिमल, ए भी यूनिवर्सल नेगेटिव है, तो सी भी आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए बी एंड सी। ये तीनों ही यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट है, इसलिए ये तीनों करेक्ट है, लॉजिकली इक्विवेलेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, इफ द स्टेटमेंट ऑल गोल्फ प्लेयर आर रिच पर्सन इज गिवन एज ट्रू, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी इन्फर्ड टू बी ट्रू। अगर ऑल गोल्फ प्लेयर आर रिच पर्सन ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है, तो नीचे दिया हुआ कौन सा स्टेटमेंट और ट्रू होगा? ए, नो गोल्फ प्लेयर आर रिच पर्सन, बी, सम गोल्फ प्लेयर आर रिच पर्सन, सी, सम रिच पर्सन आर गोल्फ प्लेयर, डी, ऑल रिच पर्सन्स आर नॉट गोल्फ प्लेयर। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इसमें देखो, अगर ऑल ट्रू है, इसका मतलब यूनिवर्सल ट्रू है, तो पार्टिकुलर ट्रू होगा। किसमें बोला गया था? ये वाला तुम्हारा जो साफ अल्टरेशन है, साफ अल्टरेशन का रूल्स में बोला गया था ट्रू डाउनवर्ड। दैट मीन्स अगर यूनिवर्सल ट्रू होगा तो पार्टिकुलर भी ट्रू होगा। तो दैट मीन्स ऑल ट्रू है, इसका मतलब सम भी ट्रू होगा। सम गोल्फ प्लेयर आर रिच पर्सन, ट्रू डाउनवर्ड। अगर ये वाला ऑप्शन को सम गोल्फ प्लेयर आर रिच पर्सन, इसको कन्वर्स कर दो, कन्वर्जन कर दो, फिर भी ये लॉजिकली इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि तो अगर कन्वर्स कर दो तो स्टेटमेंट क्या होगा? सम रिच पर्सन आर गोल्फ प्लेयर। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर होगा बी एंड सी। बी एंड सी कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन 2। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी एंड सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू द स्टेटमेंट ऑल डॉग्स आर फ्रेंडली एनिमल। नीचे दिया हुआ कौन सा स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट का कॉन्ट्राडिक्ट करता है? ऑल डॉग्स आर फ्रेंडली एनिमल, इसका कॉन्ट्राडिक्टरी कौन है? ऑल का कॉन्ट्राडिक्टरी कौन है? सम नॉट। तो देखो ऑप्शन ए, नो डॉग्स आर फ्रेंडली एनिमल, बी, सम फ्रेंडली एनिमल आर नॉट डॉग्स, सी, सम फ्रेंडली एनिमल्स आर डॉग्स। उसके बाद डी होगा, बी नहीं है, डी, सम डॉग्स आर नॉट फ्रेंडली एनिमल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सम डॉग्स आर नॉट फ्रेंडली एनिमल। ऑल स्टेटमेंट का कंट्राडिक्टरी है सम नॉट, तो सम नॉट लास्ट ऑप्शन में है, सम डॉग आर नॉट फ्रेंडली एनिमल, यही करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, देयर इज स्मोक ऑन द डिस्टेंट हिल, सिंस स्मोक इज ऑलवेज accompanied by fire, the hill must have fire too. Which of the terms corresponds to the sadha major term in the above argument according to the Indian School of Logic? Indian School of Logic के according इस argument में मेजर टर्म कौन सा है? ऑप्शन ए हिल, ऑप्शन बी फायर, ऑप्शन सी स्मोक, ऑप्शन डी स्मोकी हिल। देखो कोई भी आर्गुमेंट में अगर वैलिड आर्गुमेंट होगा उसमें ओनली 3 टर्म होता है। एक को बोला जाता है मिडिल टर्म, जो रीजन होता है, और इसको साधना भी बोला जाता है। एक होता है मेजर टर्म, जिसको साधा और ऑब्जेक्ट बोला जाता है। एक होता है माइनर टर्म, उसको पाक्सा और सब्जेक्ट बोला जाता है। इसमें मेजर टर्म कौन सा है? मेजर टर्म होता है जो ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है? देखो ये आर्गुमेंट पढ़ के देखो, इसमें ऑब्जेक्ट है फायर, इसका मतलब मेजर टर्म होगा फायर। एंड जो सब्जेक्ट है वो होगा
माइनर टर्म मतलब पक्षा और सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा है इसमें? हिल। हिल क्या होगा? हिल के बारे में बोला जाता है, तो इसलिए हिल होगा माइनर टर्म। एंड जो स्मोक है, जो स्मोक कॉमन टर्म है, इसको बोला जाता है रीजन। रीजन क्या है? स्मोक, तो इसको बोला जाता है मिडिल टर्म। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, फायर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, डज द डिस्टिंग्विश्ड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट रियली बिलीव दैट द इंडियन पब्लिक इज सो नेटिव दैट दे विल इंडोर्स जस्ट एनी स्टॉपगैप मेजर Which fallacy is committed in the above argument? इस आर्गुमेंट में कौन सा फेलेसी है? आर्गुमेंट एक बार अच्छे से पढ़ के देखो। आर्गुमेंट में क्या बोला है? क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वास्तव में बिलीव करता है कि इंडियन पब्लिक इतना भोला है कि वो किसी भी स्टॉप गैप और सब्स्टिट्यूट उपाय का समर्थन करेंगे? इसमें कौन सा फेलेसी है? ऑप्शन ए बेगिंग द क्वेश्चन, ऑप्शन बी रेड हेयरिंग, ऑप्शन सी अपील टू इग्नोरेंस, ऑप्शन डी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। इसमें कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन का फेलेसी कमिट किया हुआ है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करना। चैनल में बहुत सारा पेपर 1 का PYQ का वीडियो दिया हुआ है, वो भी देख सकते हो। एग्जाम आ गया है, सो ज्यादा से ज्यादा PYQ सॉल्व करो, वो एग्जाम के लिए अच्छा होगा। थैंक यू।